हुआ और एक एक करके स्टूडेंट्स को फनी डेज मिलने लगे। सब लोग मेस कर रहे थे, लेकिन फिर बॉटल घूमते घूमते रुक गई, सीधा वेंग के सामने। पूरा क्राउड चीयर करने लगा। वेंग ने आसमां की तरफ देखा। क्या मेरी किस्मत को छुट्टी नहीं मिल सकती? ट्रूथ या डेयर? होस्ट ने पूछा। ट्रूथ, वेंग ने तुरंत कहा। होस्ट के चेहरे पर शरारती स्माइल आ गई। ठीक है, तू बताओ, तुम्हें सबसे ज्यादा किस इंसान के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है? ये सवाल सुनते हाई वेंग चुप हो गया। अगर वो जियांग चंग का नाम लेता तो सब हंस देते, अगर किसी और का नाम लेता तो कोई बात नहीं होती, लेकिन पता नहीं क्यों उसके दिमाग में सबसे पहला नाम वाकजी का आया। पूरा ग्रुप उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। आखिर उसने धीरे से कहा, शायद वाकजी। 2 सेकंड्स की खामोशी छा गई। फिर पूरा कैंप फट पड़ा। चीखना, तालियां, सीटियां, हर तरफ शोर मच गया। वेंग ने तुरंत अपना चेहरा छुपा लिया। मैं यहाँ से भाग रहा हूँ। लेकिन उसकी मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अगले ही राउंड में बॉटल घूमते घूमते वाकजी के सामने रुक गई। इस बार क्राउड और ज्यादा एक्साइटेड हो गया। ट्रूथ या डेयर? होस्ट ने पूछा। ट्रूथ, वाकजी ने शांत आवाज में जवाब दिया। होस्ट की स्माइल और बड़ी हो गई। तो फिर बताओ, अगर तुम्हें इस कैंप में सिर्फ एक ही इंसान के साथ पूरा दिन बिताना हो तो तुम किसे चूज करोगे? पूरा कैंप एकदम शांत हो गया। सबकी नजर वाकजी पर थी और वेंग का दिल बिना वजह तेज धड़कने लगा। वाकजी ने बिना एक सेकंड सोचे जवाब दिया, वेंग। इस बार जो शोर मचा उससे लगा पूरा जंगल गूंज उठा है, और वेंग को पहली बार लगा कि शायद उसका दिल उसकी बात मानने के बजाय अपनी मर्जी से चलना शुरू कर चुका है। बॉनफायर के आसपास बैठे स्टूडेंट्स अभी भी एक्साइटमेंट से चिल्ला रहे थे। कुछ लोग वाकजी का नाम ले रहे थे और कुछ वेंग को छेड़ रहे थे। बेचारा वेंग इतना एम्बेरस्ड हो चुका था कि उसने अपना चेहरा दोनों हाथों से छुपा लिया। मैं वापस हॉस्टल जा रहा हूँ, उसने अनाउंस किया। तुम कैंप में हो, जियांग चंग ने तुरंत याद दिलाया। हॉस्टल नहीं है, वेंग ने घो कर उसकी तरफ देखा। तुम मेरा पॉइंट समझ गए हो। सब हंस पड़े। गेम काफी देर तक चलता रहा, लेकिन वेंग अब पहले जैसा रिलैक्स नहीं था। हर बार जब उसकी नज़र गलती से वाकजी से मिलती उसका दिल अजीब तरीके से रिएक्ट करता। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए स्टूडेंट्स धीरे धीरे अपने रूम्स की तरफ लौटने लगे। रूम 207 में वापस आकर वेंग ने दरवाजा बंद किया और सीधा बेड पर गिर गया। आज का दिन बहुत लंबा था, उसने छत की तरफ देखते हुए कहा। हाँ, वाकजी ने छोटा सा जवाब दिया। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर वेंग को एक बात याद आई। वैसे तुमने बॉनफायर पर मेरा नाम इतनी जल्दी क्यों ले लिया? वाकजी ने अपनी किताब बंद कर दी। क्योंकि सवाल पूछा गया था, ये कोई जवाब नहीं है, वेंग ने तुरंत कहा। वाकजी ने उसकी तरफ देखा। मुझे तुम्हारे साथ रहना पसंद है। रूम में अचानक खामोशी छा गई। वेंग का दिमाग कुछ सेकंड्स के लिए ब्लैंक हो गया। उसने सोचा था वाकजी कोई प्रैक्टिकल सा जवाब देगा, लेकिन ये एक्सपेक्टेड नहीं था। आखिर उसने जल्दी से टॉपिक बदल दिया। कल का स्केड्यूल देखा तुमने? सुबह हाइकिंग है। हाँ, वाकजी ने जवाब दिया, और बात वही खत्म हो गई। लेकिन वेंग को नींद आने में बहुत देर लगी। अगली सुबह कैंप में काफी शोर था। सब स्टूडेंट्स हाइकिंग के लिए रेडी हो रहे थे। टीचर्स ग्रुप्स बना रहे थे और हर किसी को सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस दी जा रही थी। वेंग ने अपना बैकपैक उठाया और ग्रुप के साथ खड़ा हो गया। जियांग चंग और शिचन भी पास ही द। कुछ ही देर में सब जंगल के ट्रेल पर चलने लगे। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन आधे रास्ते पर एक छोटी सी लकड़ी पर वेंग का पैर फिसल गया। वो सीधा नीचे गिरने वाला था, लेकिन किसी ने तुरंत उसकी कलाई पकड़ ली। वाकजी, उसने उसे गिरने से पहले ही संभल लिया। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि वेंग को समझने में एक सेकंड लग गया। तुम ठीक हो? वाकजी ने पूछा। हाँ, वेंग ने धीरे से कहा, लेकिन उसकी नज़र अभी भी उन हाथों पर थी जो उसकी कलाई पकड़े हुए द। पीछे खड़ा जियांग चंग ये सब देख रहा था। उसने धीरे से शिचन की तरफ झुककर कहा, मुझे लगता है इन दोनों को छोड़ कर पूरी यूनिवर्सिटी को पता है कि ये एक दूसरे को पसंद करते हैं। शिचन की हल्की सी हंसी निकल गई। और शायद उन्हें भी पता है, बस मान नहीं रहे। जियांग चंग कुछ बोलने ही वाला था कि ग्रुप के आगे से किसी की चीख सुनाई दी। सब लोग तुरंत रुक गए। टीचर्स भी अलर्ट हो गए। ट्रेल के आगे खड़े स्टूडेंट्स किसी चीज को देखकर परेशान लग रहे थे
और जैब, वेंग और बाकी लोग आगे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जंगल के रास्ते के बीच एक इंजर्ड पपी पड़ा हुआ था जो हिल भी नहीं पा रहा था। सब स्टूडेंट्स वहीं रुक गए। कुछ लोग परेशान नजर आ रहे थे और कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करे। पपी के पैर पर चोट लगी हुई थी और वो डर के मारे कांप रहा था। वेंग का दिल तुरंत पिघल गया। ओ नो, बेचारा। वो बिना सोचे पपी के पास बैठ गया, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया पपी डरकर पीछे हटने लगा। ठीक है, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा, वेंग ने प्यार से कहा। उसकी आवाज इतनी नरम थी कि पपी धीरे धीरे शांत होने लगा। बाकी स्टूडेंट्स भी हैरानी से देख रहे थे। टीचर ने कहा कि किसी को कैंप से फर्स्ट एड किट लानी होगी। मैं लाता हूँ, जियांग चंग तुरंत बोल पड़ा। मैं भी। शिचन ने उसके साथ चलने की बात कही। दोनों कैंप की तरफ लौट गए। इधर वेंग पपी के पास बैठा रहा। कुछ मिनट बाद पपी ने अपना छोटा सा सिर वेंग के घुटने पर रख दिया। ये देखकर सबके चेहरे पर स्माइल आ गई। लगता है इसे तुम पसंद आ गए, एक स्टूडेंट ने कहा। वेंग खुश हो गया। देखा, एनिमल्स को मेरी ग्रेटनेस समझ आती है। वागजी ने उसकी तरफ देखा। एनिमल्स स्मार्ट होते हैं। ये सुनकर आसपास खड़े स्टूडेंट्स हंस पड़े। वेंग ने शौक से वागजी को देखा। तुमने अभी मजाक किया, वागजी ने सीधा जवाब दिया। नहीं, झूठ, तुमने मजाक किया। पहले पपी ने उसका घुटना चूज किया और अब वागजी ने उसे छेड़ दिया। आज का दिन अजीब था। थोड़ी देर बाद जियांग चंग और शिचन फर्स्ट एड किट लेकर वापस आ गए। शिचन पपी के पास बैठा और बहुत ध्यान से उसकी चोट साफ करने लगा। जियांग चंग उसे देखकर हैरान हो गया। तुम्हें ये सब करना आता है? मेरे घर में 2 डॉग्स है, शिचन ने जवाब दिया। जियांग चंग कुछ देर उसे देखता रहा। उसने पहली बार महसूस किया कि शिचन के बारे में उसे बहुत कम पता है। पपी की ड्रेसिंग हो गई और वो पहले से काफी बेटर लग रहा था। लेकिन अब एक नई प्रॉब्लम आ गई। टीचर ने कहा कि पपी को कैंप तक ले जाना होगा। सब स्टूडेंट्स ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर सबकी नज़र एक साथ वेंग पर टिक गई। क्यों? वेंग ने तुरंत पूछा। क्योंकि वो तुमसे चिपक गया है। सच में पपी अब वेंग के पैर के पास बैठा था और कहीं जाने को तैयार ही नहीं था। आखिर वेंग ने उसे गोद में उठा लिया। पपी तुरंत आराम से उसके सीने से लगकर बैठ गया। ओह! पूरे ग्रुप से एक साथ आवाज निकली। वेंग का चेहरा चमक उठा। देखो मुझे कितना पसंद करता है। लेकिन अगले हाई सेकंड पपी ने अपनी पूंछ हाईलाइट हुए अचानक वागजी की तरफ छलांग लगा दी और सीधा उसकी गोद में जा बैठा। पूरा ग्रुप 2 सेकंड्स के लिए चुप हो गया, फिर जोर जोर से हंसने लगा। वेंग ने पपी को डिसबिलीफ में देखा। तुम भी? पपी ने मासूम सी शक्ल बना ली। जियांग चंग तो हंस हंस कर दोहरा हो रहा था। लगता है पपी ने भी वागजी को चूज कर लिया। वेंग ने मुंह फूला लिया और आगे चल दिया। पीछे वागजी पपी को संभले हुए चल रहा था और अजीब बात ये थी कि पपी बिल्कुल आराम से उसकी बाहों में सो गया था। जैब ग्रुप कैंप के पास पहुंचा तो स्टूडेंट्स का ध्यान अचानक नोटिस बोर्ड की तरफ गया। वहां एक नया अनाउंसमेंट लगा हुआ था, टुनाइट स्पेशल इवेंट, कपल चैलेंज नाइट, और उसके नीचे लिखा था, सिलेक्टेड कपल्स विल स्पेंड 1 आवर टुगेदर कंप्लीटिंग सरप्राइज टास्क्स। वेंग ने अनाउंसमेंट पढ़ा, फिर आसमां की तरफ देखा, फिर अनाउंसमेंट को दोबारा पढ़ा और फिर सीधा जियांग चंग की तरफ मुड़ गया। अगर मेरा नाम आया ना, तो मैं इसी जंगल में रहने वाला हूँ। जियांग चंग इतना हंसा कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुम हर बार यही बोलते हो और हर बार सबसे पहले तुम्हारा ही नाम आता है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये साजिश है, वेंग ने सीरियस चेहरे के साथ कहा। शिचन ने नोटिस बोर्ड दोबारा पढ़ा और धीरे से बोला, सिलेक्शन रैंडम है। नहीं, मेरे खिलाफ पूरी यूनिवर्स मिलकर काम कर रही है। सब फिर हंस पड़े। शाम तक कैंप में कपल चैलेंज नाइट की ही बातें चलती रही। स्टूडेंट्स गेसेस लगा रहे थे कि चैलेंजेस क्या होंगे। कुछ लोग एक्साइटेड थे और कुछ नर्वस। रात को डिनर के बाद सब सेंट्रल हॉल में इकट्ठा हो गए। हॉल लाइट्स और डेकोरेशन से चमक रहा था। स्टेज के बीच में एक बड़ा व्हील रखा हुआ था। होस्ट स्टेज पर आया और माइक पकड़कर बोला, आज की रात सिर्फ फन के लिए है, कोई कंपटीशन नहीं, कोई पॉइंट्स नहीं, बस चैलेंजेस और मस्ती। ये सुनकर वेंग ने चैन की सांस ली। एटलीस्ट विनर लूजर का प्रेशर नहीं है। होस्ट ने पहला नाम अनाउंस किया, एक अलग कपल, फिर दूसरा, फिर तीसरा। वेंग धीरे धीरे रिलैक्स होने लगा। शायद इस बार सच में उसका नाम नहीं आएगा। लेकिन अगले ही सेकंड होस्ट ने व्हील घुमाया और जोर से बोला,
वागजी और वेंग। पूरा हॉल चीयर करने लगा। वेंग ने सीधा कुर्सी पर सर रख दिया। मैं थक गया हूँ। वागजी उसके पास खड़ा हो गया। चलो, तुम इतने शांत कैसे रह सकते हो? प्रैक्टिस, वागजी ने जवाब दिया। हॉल में बैठे स्टूडेंट्स फिर हंस पड़े। दोनों स्टेज पर पहुंच गए। होस्ट ने एक एनवलप निकला और चैलेंज पढ़ने लगा। हर कपल को एक दूसरे के बारे में 5 फैक्ट्स लिखने हैं। जो फैक्ट्स सबसे फनी और एक्यूरेट होंगे वो चैलेंज कंप्लीट मान लिया जाएगा। ये सुनकर वेंग खुश हो गया। बस इतना, ये तो इजी है। उससे और वागजी को पेपर और पेन दे दिया गया। दोनों लिखने लगे। 5 मिनट बाद होस्ट ने पेपर्स कलेक्ट किए। सबसे पहले वेंग के फैक्ट्स पढ़े गए। फैक्ट नंबर 1, वागजी हर वक्त सीरियस दिखता है लेकिन सीक्रेटली फनी है। क्राउड हंस पड़ा। फैक्ट नंबर 2, अगर वागजी एक दिन में 10 वर्ड से ज्यादा बोल दे तो वो स्पेशल ओकेजन होता है। इस बार खुद वागजी की आंखों में भी हल्की सी मुस्कान आ गई। फैक्ट नंबर 3, वागजी को मेरी फिक्र करने की आदत है लेकिन वो मानता नहीं। पूरा हॉल एकदम एक्साइटेड हो गया। वेंग को तब एहसास हुआ कि उसने क्या लिख दिया है। उसने तुरंत अपना चेहरा छुपा लिया। अब वागजी के फैक्ट्स की बारी थी। होस्ट ने पहला फैक्ट पढ़ा। वेंग 5 मिनट से ज्यादा सीरियस नहीं रह सकता। हॉल में जोर की हंसी गूंज उठी। दूसरा फैक्ट, वेंग हर प्रॉब्लम में फंस सकता है, चाहे प्रॉब्लम उससे ढूंढ रही हो या नहीं। जियांग चंग कुर्सी से गिरते गिरते बचा। बिल्कुल सही। तीसरा फैक्ट, जैब वेंग नर्वस होता है तो बहुत बोलता है। चौथा फैक्ट, जैब वेंग खुश होता है तो और ज्यादा बोलता है। अब तो पूरा हॉल हंस हंस कर पागल हो रहा था। होस्ट ने लास्ट फैक्ट पढ़ा और इस बार हॉल एकदम शांत हो गया। फैक्ट नंबर 5, वेंग की स्माइल देखकर किसी का भी दिन अच्छा हो सकता है। कुछ सेकंड्स तक किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर पूरे हॉल में एक साथों की आवाज गूंज उठी। वेंग पूरी तरह जाम गया। उसने धीरे से वागजी की तरफ देखा। वागजी बिल्कुल नॉर्मल खड़ा था, जैसे उसने दुनिया की सबसे नॉर्मल बात बोली हो। लेकिन वेंग का दिल नॉर्मल बिल्कुल नहीं था। और सिचुएशन तब और डेंजरस हो गई जब हॉल के पीछे खड़ा सू चेंग ये सब देखते हुए धीरे से मुस्कुरा दिया, जैसे उसने किसी बात की कंफर्मेशन मिल गई हो। चैलेंज खत्म होते हाई स्टूडेंट्स स्टेज के आसपास इकट्ठा हो गए। कुछ लोग अभी भी वागजी के लास्ट फैक्ट की बात कर रहे थे और कुछ वेंग को छेड़ने में बिजी था। वेंग ने डिसाइड किया कि अब उसे थोड़ी देर के लिए भीड़ से दूर रहना चाहिए। मैं फ्रेश एयर लेने जा रहा हूँ, उसने जियांग चंग से कहा। जियांग चंग ने सस्पिशियस नजरों से उसे देखा। फ्रेश एरिया ब्लश हाइड करने। छुप रहो, वेंग ने तुरंत जवाब दिया और हॉल से बाहर निकल गया। रात का मौसम काफी अच्छा था। ठंडी हवा चल रही थी और लेक पर चांद की रोशनी चमक रही थी। वेंग धीरे धीरे चलते हुए लेक के पास पहुंच गया। पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, उसने खुद से कहा। जितना वो वागजी के बारे में सोचना अवॉइड करता था उतना ही उसका दिमाग वही चला जाता था। तभी उसने पीछे कदमों की आवाज सुनी। उसने सोचा शायद जियांग चंग होगा, लेकिन पलटकर देखा तो सू चेंग खड़ा था। तुम? वेंग ने हैरानी से कहा। सू चेंग मुस्कुरा दिया। डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, बस थोड़ा सरप्राइज हुआ। दोनों लेक के पास खड़े हो गए। कुछ देर तक खामोशी रही। फिर सू चेंग ने सीधा पूछा, तुम वागजी को पसंद करते हो? वेंग का दिल एक सेकंड के लिए रुक गया। क्या? मैंने जो पूछा वो सुना तुमने? वेंग ने तुरंत नजर हटा ली। हम बस फ्रेंड्स हैं। सच? सू चेंग ने शांत आवाज में पूछा। वेंग जवाब नहीं दे पाया क्योंकि उससे खुद नहीं पता था। सू चेंग ने हल्की सी सांस छोड़ी। तुम बिल्कुल वैसे ही हो। फिर वही लाइन। वेंग और कंफ्यूज हो गया। तुम बार बार ये क्यों बोलते हो? सू चेंग कुछ सेकंड्स चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि तुम मुझे किसी की याद डायलेट हो। कौन? मेरा कजिन। वो भी अपनी फीलिंग समझने में बहुत लेट था। वेंग ने आंखें सिकोड़ ली। तुम बहुत अजीब बातें करते हो। सू चेंग हंस पड़ा। ये बात शायद सही है। तभी पीछे से एक और आवाज आई। वेंग। दोनों ने पलटकर देखा। वागजी वहां खड़ा था। उसका चेहरा हमेशा की तरह शांत था, लेकिन उसकी नजर सीधा सू चेंग पर टिकी हुई थी। टीचर सबको वापस बुला रहे हैं, उसने कहा। ठीक है, वेंग ने जवाब दिया। जैसे ही वो वागजी के साथ चलने लगा सू चेंग ने पीछे से आवाज दी। गुड नाइट वेंग, कल मिलते हैं। वेंग ने मुस्कुराकर हाथ हिला दिया, लेकिन उसने नोटिस नहीं किया कि उस वक्त वागजी का एक्सप्रेशन थोड़ा सा बदल गया था। वापस हॉल में पहुंचते हाई होस्ट ने फाइनल सरप्राइज अनाउंस कर दिया।
कल कैंप का आखिरी दिन था और सुबह एक स्पेशल पेयर एक्टिविटी होने वाली थी। सब स्टूडेंट्स एक्साइटेड हो गए। होस्ट ने लिस्ट खोली और नेम्स पढ़ने शुरू किए। जब वाकजी और वेंग का नाम आया तो वेंग ने नॉर्मल रिएक्शन दिया, लेकिन अगला नाम सुनते ही पूरा हॉल सरप्राइज हो गया। शिचन और जियांगचंग दोनों एक सेकंड के लिए जाम गए। जियांगचंग ने तुरंत शिचन की तरफ देखा और पहली बार उसने महसूस किया कि उसका दिल भी थोड़ा ज्यादा तेज धड़क रहा है। जितना उसे धड़कना चाहिए था उससे काफी ज्यादा। अनाउंसमेंट खत्म होते हाई हॉल में फिर से शोर मैक गया। स्टूडेंट्स अपने अपने ग्रुप्स में बातें करने लगे, लेकिन जियांगचंग और शिचन कुछ सेकंड्स तक वही खड़े रहे। तुम इतने शॉक्ड क्यों लग रहे हो? जियांगचंग ने फाइनली पूछा। शिचन ने सीधा जवाब दिया, मैं शॉक नहीं हूँ। झूठ, जियांगचंग ने तुरंत कहा। तुम्हारा चेहरा बता रहा है। शिचन ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आई। तुम्हारा भी। इस बार जियांगचंग के पास कोई जवाब नहीं था। दूसरी तरफ वेंग और वाकजी रूम की तरफ लौट रहे थे। रात काफी हो चुकी थी और कैंप का आखिरी दिन कल था। जैसे ही दोनों रूम में पहुंचे, वेंग बेड पर बैठ गया। मुझे लगता है कैंप खत्म होते ही मैं 1 महीना सूंगा। वाकजी ने अपना बैग साइड में रखा। तुम आज भी हाइकिंग में आधा रास्ता कंप्लेन कर रहे थे। मेन कंप्लेन नहीं कर रहा था, मेन एनवायरनमेंट को फीडबैक दे रहा था। वाकजी की हल्की सी हंसी निकल गई। ये देखकर वेंग रुक गया। तुम फिर हंसे, और तुम फिर नोटिस कर रहे हो? ऑफ कोर्स नोटिस कर रहा हूँ, वेंग ने सीधा जवाब दिया। कुछ पाल के लिए दोनों की नजर मिली और पता नहीं क्यों रूम की हवा अचानक अलग सी लगने लगी। वेंग ने तुरंत तकिया उठाया और वाकजी की तरफ फेंक दिया। सोने जाओ। वाकजी ने तकिया आसानी से पकड़ लिया। तुमने फेंका था, अब तुम ही वापस रखो। बिल्कुल नहीं। आखिर दोनों की छोटी सी तकिया फाइट शुरू होगी और पहली बार रूम में इतनी हंसी गूंजी कि कॉरिडोर से गुजरते स्टूडेंट्स भी हैरान हो गए। अगली सुबह कैंप के आखिरी दिन सब स्टूडेंट्स जल्दी उठ गए। स्पेशल पेयर एक्टिविटी के लिए सब सेंट्रल ग्राउंड में इकट्ठा हुए। होस्ट स्टेज पर आया और बोला, आज का चैलेंज सिंपल है। हर पेयर को पूरा दिन साथ रहना होगा और कुछ सीक्रेट टास्क्स कंप्लीट करने होंगे। ये सुनते हाई वेंग ने कहा, हम तो वैसे भी हर जगह साथ ही भेज दिए जाते हैं। होस्ट ने पहला टास्क अनाउंस किया, अपने पार्टनर के लिए एक गिफ्ट ढूंढो, बजट से रो। सिर्फ कैंप एरिया में जो चीज़ें मिल सकती है उन्हीं का उसे करना है। सब स्टूडेंट्स अलग अलग डायरेक्शंस में निकल गए। वेंग भी सोचने लगा, गिफ्ट मैं क्या दूं? थोड़ी देर बाद उसकी नज़र लके के पास एक छोटे से सेफ्ट फूल पर पड़ी। उसने फूल तोड़ लिया, फिर खुद ही शर्मिंदा हो गया। ये तो बहुत चीज़ी लग रहा है, लेकिन उसके पास और कोई आइडिया भी नहीं था। जब वो वापस मीटिंग पॉइंट पर पहुंचा तो सब अपने गिफ्ट्स एक्सचेंज कर रहे थे। जियांगचंग ने शिचन को एक फनी वुडन की चेन दिया था जो उसने खुद बनाया था, और शिचन ने उसे एक छोटा सा हैंडमेड ब्रेसलेट दिया। दोनों गिफ्ट्स देखकर मुस्कुरा रहे थे। अब वाकजी और वेंग की बारी थी। वेंग ने ऑकवर्डली फूल आगे बढ़ा दिया। मुझे कुछ और नहीं मिला। वाकजी ने फूल ले लिया और अपनी पॉकेट से एक छोटी सी चीज निकाली। ये क्या है? वेंग ने पूछा। लकड़ी से बना हुआ एक छोटा रैबिट। वाकजी ने सुबह फ्री टाइम में खुद कार्व किया था। रैबिट बिल्कुल परफेक्ट नहीं था, लेकिन बहुत क्यूट था। वेंग यूज देखकर सच में सरप्राइज हो गया। तुमने ये बनाया? हाँ, मेरे लिए। हाँ। वेंग कुछ सेकंड्स तक रैबिट को देखता रहा। उसके चेहरे पर धीरे धीरे स्माइल आ गई। ये मुझे बहुत पसंद आया, और शायद ये पहली बार था जब वाकजी को किसी गिफ्ट पर इतना खुश देखकर उसका दिल खुद भी खुश हो गया। दूर खड़ा सू चेंग ये सब देख रहा था, और इस बार उसने सिर्फ मुस्कुराकर सर हिला दिया, जैसे उससे अब किसी प्रूफ की जरूरत ही ना हो। स्पेशल पेयर एक्टिविटी का अगला टास्क लंच के बाद अनाउंस हुआ। सब स्टूडेंट्स फिर से सेंट्रल ग्राउंड में इकट्ठा हो गए। होस्ट के चेहरे पर वही डेंजरस वाली स्माइल थी जिसे देखकर वेंग को हमेशा बुरा एहसास होता था। मुझे ये स्माइल बिल्कुल पसंद नहीं, वेंग ने धीरे से कहा। जियांगचंग हंस पड़ा, क्योंकि हर बार इसके बाद तुम्हारी लाइफ मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल। होस्ट ने माइक उठाया। अगला टास्क है पार्टनर चैलेंज। हर पेयर को अपने पार्टनर के बारे में एक सीक्रेट बताना होगा जो बाकी लोग नहीं जानते। पूरा ग्राउंड एक्साइटमेंट से भर गया। वेंग ने तुरंत सर पकड़ लिया। मेरे सीक्रेट्स ही कितने हैं? बहुत सारे। जियांगचंग ने बिना सोचे जवाब दिया, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ। वेंग ने उसे घूरा। जब उनकी बारी आई तो वेंग ने कुछ देर सोचा,
फिर बोला, वागजी को एनिमल्स बहुत पसंद है, लेकिन ये किसी को नहीं बताता। स्टूडेंट्स सरप्राइज हो गए। सच? एक स्टूडेंट ने पूछा। वागजी ने सिर्फ सर हिला दिया। पूरे ग्रुप में हल्की सी हंसी गूंज गई। अब वागजी की बारी थी। उसने कुछ सेकंड्स वेंग को देखा, फिर बोला, वेंग जब उदास होता है तो अकेला नहीं रहना चाहता। वेंग का चेहरा धीरे धीरे सीरियस हो गया। ये बात बहुत कम लोग जानते थे। उसने हैरानी से वागजी को देखा। तुम्हें कैसे पता? वागजी ने सीधा जवाब दिया, मैंने नोटिस किया। पता नहीं क्यों, लेकिन उस जवाब ने वेंग के दिल को अजीब सी गर्माहट से भर दिया। चैलेंज के बाद सब स्टूडेंट्स फ्री हो गए, कुछ लेक की तरफ चले गए और कुछ गेम्स खेलने लगे। जियांग चंग और शिचन लेक के पास बैठे हुए द पानी पर धूप चमक रही थी और आसपास काफी शांति थी। जियांग चंग ने अचानक पूछा, तुम हमेशा इतने क्वाइट क्यों रहते हो? शिचन ने कुछ देर सोचा, और तुम हमेशा इतना बोलते क्यों हो? जियांग चंग हंस पड़ा। ये जवाब नहीं हुआ। शिचन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मुझे सुनना पसंद है। क्या? तुम्हारी बातें? जियांग चंग एक सेकंड के लिए चुप हो गया। उसने तुरंत लेक की तरफ देखना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके गाल हल्का सा गर्म हो गए थे। दूसरी तरफ वेंग और वागजी कैंप के पीछे वेल ट्रेल पर चल रहे थे। वेंग अब भी उस छोटे रैबिट को हाथ में पकड़े हुए था। मैं ऐसी संभल कर रखूंगा, उसने कहा। हाँ, वागजी ने जवाब दिया। बस हाँ, वेंग ने मुंह बनाया। तुम थोड़ा ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हो सकते। वागजी ने उसकी तरफ देखा। मैं कोशिश करूंगा। ये सुनकर वेंग हंस पड़ा। ये भी प्रोग्रेस है। दोनों आराम से चल रहे थे जब अचानक वेंग का फोन बाजा। स्क्रीन पर अननोन नंबर था। उसने कॉल रिसीव की। हेलो, दूसरी तरफ से आवाज आई। वेंग, मैं तुमसे यूनिवर्सिटी वापस जाने के बाद कुछ बात करना चाहता हूँ। वेंग ने भावे चढ़ाई। कौन? मेन सूचेंग। वेंग थोड़ा सरप्राइज हुआ। किस बारे में? कुछ इम्पोर्टेंट है। मेन कैंप के बाद बताऊंगा। कॉल खत्म हो गया। वेंग कुछ सेकंड्स तक फोन को देखता रहा। क्या हुआ? वागजी ने पूछा। सूचेंग था। उसने कहा यूनिवर्सिटी वापस जाने के बाद मुझसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। ये सुनते ही वागजी का एक्सप्रेशन हल्का सा बदला। बहुत हल्का, लेकिन वेंग ने नोटिस कर लिया। तुम क्यूरियस नहीं हो? वेंग ने पूछा। नहीं, वागजी ने जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज पहले से थोड़ी ठंडी लग रही थी। और पहली बार वेंग को लगा कि शायद वागजी को सूचेंग बिल्कुल पसंद नहीं है। कैंप का आखिरी दिन धीरे धीरे खत्म होने लगा। शाम तक सब स्टूडेंट्स अपना सामान पैक कर रहे थे और बसेस वापस यूनिवर्सिटी के लिए रेडी खादी थी। वेंग अपना बैग बंद कर रहा था जब उसकी नज़र उस छोटे रैबिट पर पड़ी जो वागजी ने उसके लिए बनाया था। उसके चेहरे पर बिना वजह स्माइल आ गई। तुम उससे 5 मिनट में एक बार देख लेते हो, वागजी ने कहा। वेंग तुरंत सीधा बैठ गया। बिल्कुल नहीं, मैंने काउंट किया है, वागजी ने शांत आवाज में जवाब दिया। वेंग का चेहरा लाल हो गया। तुम काउंट क्यों कर रहे थे? वागजी ने कोई जवाब नहीं दिया और इसी वजह से वेंग और ज्यादा एम्बेरेस्ड हो गया। कुछ देर बाद सब स्टूडेंट्स बस में बैठ गए। इस बार वेंग ने डिसाइड किया कि वो बिल्कुल नहीं सोएगा, ताकि पिछली बार जैसी एम्बेरेसिंग सिचुएशन ना हो। लेकिन आधा सफर गुजरते ही उसकी आंखें फिर भारी होने लगी। नहीं, मैं नहीं सोऊंगा, उसने खुद से कहा। 10 मिनट बाद उसकी आंखें बंद हो चुकी थी और इस बार पूरी बस ने देखा कि वो धीरे धीरे साइड में झुक रहा है। जियांग चंग ने पीछे से ये सीन देखा और तुरंत फोन निकाल लिया। हिस्ट्री रिपीट हो रही है, लेकिन इस बार वेंग का सिर वागजी के कंधे तक पहुंचता उससे पहले ही वागजी ने अपना हाथ उसके सिर के पीछे रख दिया ताकि वो टकरा ना जाए। पूरे बस में एकदम खामोशी छा गई। फिर स्टूडेंट्स ने चुपके चुपके फोटोज लेनी शुरू कर दी। जियांग चंग तो हंसी रोक ही नहीं पा रहा था। यूनिवर्सिटी पहुंचते पहुंचते रात हो गई। सब स्टूडेंट्स बसेस से उतरने लगे। वेंग ने आंख खोली और तुरंत सीधा बैठ गया। मेन सो गया था। हाँ, वागजी ने जवाब दिया। कितनी देर? लगभग 2 घंटे। वेंग ने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। मुझे याद ही नहीं कि मैं कब सोया। तुमने कोशिश की थी जागने की, वागजी ने कहा। ये सुनकर वेंग हंस पड़ा। कम से कम मैंने कोशिश तो की। कैंपस वापस आकर सब अपने हॉस्टल्स की तरफ जाने लगे। तभी किसी ने पीछे से आवाज दी। वेंग पलटकर देखा तो सूचेंग था। उसके चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन था। मैं अभी बात कर सकता हूँ, उसने पूछा। वेंग ने सर हिला दिया। ठीक है। जियांग चंग ने तुरंत इंटरेस्ट से दोनों को देखा।
लेकिन शिचन ने उसे खींचकर वहां से ले गया। दूसरों की बातें सुनना बुरी आदत है, मैं बस क्यूरियस हूँ, जियांग चंग ने प्रोटेस्ट किया। इधर वेइंग और सू चेंग कैंपस के गार्डन की तरफ चले गए। कुछ देर दोनों छुप रहे, फिर सू चेंग ने गहरी सांस ली। मुझे लगता है तुम्हें सच पता होना चाहिए। कौन सा सच? वेइंग ने पूछा। सू चेंग ने सीधा जवाब दिया, मैं और वागजी बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। वेइंग हैरान हो गया। क्या? लेकिन यूनिवर्सिटी में तो तुमने कभी नहीं बताया। क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी, सू चेंग ने कहा। फिर उसने धीरे से मुस्कुराकर वेइंग की तरफ देखा। और एक और बात है, वागजी हमेशा से ऐसा नहीं था। मतलब? वेइंग और कंफ्यूज हो गया। सू चेंग ने कुछ सेकंड्स उसकी तरफ देखा, फिर बोला, तुम शायद यकीन नहीं करोगे, लेकिन बचपन में वागजी सबसे ज्यादा मुस्कुराने वाला इंसान था। ये सुनते हाय वेइंग पूरी तरह शॉक हो गया। उससे लग ही नहीं सकता था कि हमेशा सीरियस रहने वाला वागजी कभी इतना चीयरफुल भी रहा होगा। और उससे ये जानने की अचानक बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी हो गई कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जो वागजी इतना बादल गया था। वेइंग कुछ सेकंड्स तक चुप खड़ा रहा, फिर उसने तुरंत पूछा, क्या हुआ था? सू चेंग ने हल्की सी सांस छोड़ी। मैं पूरी स्टोरी नहीं जानता, लेकिन जब हम स्कूल में थे तब वागजी बहुत अलग था। वो दोस्तों के साथ हंसता था, गेम्स खेलता था और हमेशा सबकी हेल्प करता था। ये सुनकर वेइंग और हैरान हो गया। उसके लिए ये इमेजिन करना भी मुश्किल था। फिर उसने धीरे से पूछा, फिर एक दिन उसकी माँ बहुत बीमार हो गई। सू चेंग की आवाज़ सीरियस हो गई। उसके बाद वागजी धीरे धीरे बदलने लगा। वो कम बोलने लगा और अपनी फीलिंग्स अंदर ही रखने लगा।